आखिरी कॉल पार्ट 1। रात के 12:03 पर रोहन के फ़ोन पर एक कॉल आई। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था अननोन कॉलर। रोहन ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर एक धीमी आवाज़ आई, रोहन दरवाज़ा मत खोलना। रोहन चौंक गया। कौन बोल रहा है? आवाज़ कांप रही थी। मेरे पास समय नहीं है, वो तुम्हारे घर पहुंच चुका है। रोहन ने गुस्से में कहा, तुम कौन हो? कुछ पल चुप्पी रही, फिर जो जवाब मिला उसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं तुम ही हूँ। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसी समय ठक 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 किसी ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया और फ़ोन पर मौजूद आवाज़ चीखी, रोहन चाहे कुछ भी हो जाए दरवाज़ा मत खोलना। रोहन डर के मारे वहीं खड़ा रहा। बाहर से फिर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। फ़ोन पर मौजूद आवाज़ बोली, खिड़की से बाहर मत देखना। लेकिन रोहन खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से पर्दा हटाया। बाहर एक आदमी खड़ा था, काले कपड़े, झुका हुआ सिर और हाथ में एक पुराना बैग। अचानक वह आदमी धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगा। रोहन के होश उड़ गए। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल रोहन जैसा था। उसी समय फ़ोन पर आवाज़ आई, अब तुमने उसे देख लिया है। रोहन कांपते हुए बोला, ये कौन है? आवाज़ बोली, अगर वह घर के अंदर आ गया तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। और तभी घर की सारी लाइटें बंद हो गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। रोहन ने तुरंत फ़ोन की टॉर्च जलाई, लेकिन एक बात ने उसके शरीर में सिहरन दौड़ा दी। फ़ोन पर चल रही कॉल अभी भी बंद नहीं हुई थी। दूसरी तरफ की आवाज़ पहले से ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। वह तेज़ी से बोली, वह अंदर आ चुका है। रोहन का गला सूख गया। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, लेकिन दरवाज़ा तो बंद है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर एक अजीब डरावनी हंसी सुनाई दी। आवाज़ बोली, वह दरवाजे से नहीं आता। उसी पल ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज़ आई, ठक ठक ठक। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर कदम के साथ ऊपर से आने वाली आवाज़ और साफ सुनाई दे रही थी। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि कुछ मिनट पहले उसने खुद उसे बंद किया था। कमरे के अंदर अजीब सी ठंडक थी। रोहन ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली और फिर उसकी नज़र दीवार पर गई। लाल रंग से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, तुमने उसे देख लिया है। रोहन डरकर पीछे हट गया। तभी उसकी नज़र सामने लगे आईने पर पड़ी। आईने में उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, लेकिन कुछ गलत था, बहुत गलत। आईने वाला रोहन मुस्कुरा रहा था, जबकि असली वाले रोहन के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी सांसें रुकने लगी। वह आईने को घूरता रह गया। फिर धीरे धीरे आईने वाले रोहन ने अपना हाथ उठाया, लेकिन असली रोहन बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसी समय फ़ोन पर मौजूद आवाज़ जोर से चिल्लाई, अब भागो। रोहन घबराकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। रोहन भागते हुए नीचे पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ था और उसके सामने एक आदमी खड़ा था। रोहन की आंखें फैल गईं। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल उसके जैसा था। वही आंखें, वही मुस्कान, वही चेहरा। आदमी मुस्कुराया और बोला, बहुत समय बाद मिले हैं। रोहन कांपती आवाज़ में बोला, तुम कौन हो? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में दो छोटे बच्चे खड़े थे, दोनों एक जैसे दिख रहे थे। रोहन ने तस्वीर पलटी। पीछे लिखा था, रोहन और मोहन 2005। रोहन के हाथ कांपने लगे। उसे तो हमेशा बताया गया था कि वह अकेला बेटा है, फिर यह दूसरा बच्चा कौन था? उसी समय फ़ोन पर मौजूद आवाज़ बोली, क्योंकि तुम्हें कभी सच नहीं बताया गया। और कॉल अचानक कट गई। रोहन के दिमाग में बचपन की कुछ धुंधली यादें लौटने लगी। एक छोटा लड़का जो हमेशा उसके साथ खेलता था, लेकिन उसका चेहरा कभी साफ दिखाई नहीं देता था। सामने खड़ा आदमी मुस्कुराया, फिर बोला, मैं मोहन हूँ, तुम्हारा जुड़वा भाई। रोहन की आंखें फैल गईं। नहीं, यह नहीं हो सकता। मोहन ने एक पुरानी डायरी उसके हाथ में रख दी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी रोहन तक पहुँचे तो समझना मैं वापस आ गया हूँ। रोहन तेजी से डायरी पढ़ने लगा। एक जगह लिखा था,
मोहन उस हादसे में नहीं मरा था। यह पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। तभी बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। मोहन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह धीरे से बोला, उन्होंने मुझे फिर ढूंढ लिया। कुछ ही सेकंड में पुलिस घर के अंदर घुस आई। एक बुजुर्ग अफसर ने कहा, बेटा वहाँ कोई नहीं है। रोहन ने सामने देखा। मोहन गायब था, सिर्फ डायरी उसके हाथ में थी। अफसर ने बताया कि मोहन का वर्षों पहले अपहरण हुआ था और बाद में उसकी लाश मिल गई थी। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय फ़ोन फिर बजा। अननोन कॉलर। कॉल उठाते ही वही आवाज़ आई, अब तुम सच जान चुके हो, मुझे भूल मत जाना भाई। और कॉल हमेशा के लिए कट गई। फ़ोन की स्क्रीन पर आखिरी बार एक नाम चमका, मोहन। तो कहानी ख़त्म हुई। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।